सुप्रभातम बच्चों, इस वीडियो में हम भाषा के अन्य रूप में संपर्क भाषा, मानक भाषा, बोली एवं लिपि के बारे में जानेंगे। सबसे पहले है संपर्क भाषा। संपर्क भाषा क्या है? नाम से ही स्पष्ट है, जिस भाषा का प्रयोग हम एक दूसरे से संपर्क करने के लिए करते हैं उसे संपर्क भाषा कहते हैं। जैसे हमारी संपर्क भाषा हिंदी है, हम हिंदी जानते हैं, इसलिए दूसरे से हम संपर्क किस में करेंगे? हिंदी में करेंगे। इंग्लैंड की भाषा इंग्लिश है, वह संपर्क एक दूसरे से किस में करेंगे? इंग्लिश में करेंगे। तो यही एक दूसरे की संपर्क भाषा है, बहुत ईजी वे में, कि जिस भाषा के द्वारा हम एक दूसरे व्यक्ति से संपर्क करते हैं उसे संपर्क भाषा कहा जाता है। दूसरा है मानक भाषा। मानक भाषा वह भाषा होती है जो विद्वानों द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है, उसे मानक भाषा कहा जाता है। यानी विद्वज्जनों द्वारा स्वीकृत की जाने वाली भाषा को मानक भाषा कहा जाता है। जैसे मानक भाषा के कुछ उदाहरण, जैसे अमानक, मानक। महत्व, इधर महत्व। बिंदु, बिंदु। इस प्रकार से जो व्याकरणिक दृष्टि से परफेक्ट होती है वो मानक रूप कही जाती है। आगे हम पढ़ेंगे अगले, जिसे कहा जाता है कि बोली। अब सबसे पहले क्वेश्चन होता है कि बोली किसे कहते हैं? बेटा, भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। यह बोली 20 से 30 किलोमीटर के रेंज में बदलती रहती है। लगभग 20 से 30 किलोमीटर के रेंज में बोलियां चेंज हो जाती है। जैसे इसी भाषा और बोलियों को हिंदी में 5 उपभाषाओं में विभाजित किया गया है। जैसे पश्चिमी हिंदी है। पश्चिमी हिंदी में कौन सी बोली बोली जाती है? खड़ी बोली है, हरियाणी बोली है, बुंदेली है। राजस्थान में मारवाड़ी बोली जाती है, जयपुरी बोली जाती है। एक जयपुरी केवल जयपुर विशेष में बोली जाती है। मारवाड़ी और मेवाती ये सब अलग अलग अपने प्रांतों में बोली जाती हैं। तो यही सब जो भी भाषाएं हैं, जो भी ये भाषाएं हैं, जब सीमित क्षेत्र में बोली जाती हैं तो एक बोली का रूप धारण कर लेती है। इसके पश्चात लिपि। बेटा, लिपि भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। जैसे अब प्रमुख भाषाएं एवं लिपियां। हिंदी भाषा, हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। संस्कृत भाषा, इसकी लिपि क्या है? देवनागरी। इसी प्रकार से पंजाबी भाषा, इसकी भी क्या है, गुरुमुखी। इस प्रकार से
ये जो भाषा के लिखने की विधि है इसे लिपि कहा जाता है। इन भाषाओं को लिखने की विधि जो है लिपियों में लिपिबद्ध रहती है। हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, संस्कृत को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, पंजाबी को गुरमुखी में लिखा जाता है। इसी प्रकार से जो भी भाषाएं हैं उन्हें लिपियों में लिपिबद्ध किया गया है। तत्पश्चात ये तो हो गया लिपि। अभी हम आपने पढ़ा भाषा के अन्य रूप में मानक भाषा और इसके साथ साथ बोली, लिपि। अब हम व्याकरण पर चलते हैं जो कि आपके पुस्तकों में एट लास्ट में दिया गया है कि व्याकरण। बेटा सबसे प्रथमतः व्याकरण की ही जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन होता है, लोग पूछते हैं कि व्याकरण है क्या। संस्कृत में तो बड़ा बताया गया है, लेकिन संस्कृत की चर्चा नहीं की जाएगी। व्यक्तियन्ते व्युत्पत्ते इति व्याकरण है। लेकिन व्याकरण वह विद्या है, व्याकरण वह भाषा है जिसके द्वारा व्यक्ति ठीक ठीक लिखना, पढ़ना एवं बोलना सीखता है, समझता है। क्वेश्चन होता है कि कैसे व्याकरण के ज्ञान के बिना व्यक्ति न तो उचित ढंग से बोल सकता है, न उचित ढंग से कुछ लिख सकता है। इसलिए व्याकरण का ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति को अति आवश्यक है। जैसे मेरे को जाने दो, मेरे को जाने दो। अब देखिए, ये मेरे को जाने दो क्या उचित है? व्याकरण जिससे टोटल राम है, उचित क्या होगा? मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। यही बेटा है। यदि व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो गलत लिखोगे, गलत बोलोगे, हमेशा गलत ही उच्चारण करोगे। अब व्याकरण के कुछ अंग हैं बेटा। व्याकरण के कितने अंग हैं? आप सबसे छोटी कक्षा 6 क्लास में हो। व्याकरण के 4 अंग हैं: वर्ण विचार, पद विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। ये 4 अंग हैं व्याकरण के। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों का उच्चारण किस प्रकार से किया जाता है। जनरली देखा जाता है कि 99% व्यक्ति वर्णों का उच्चारण करते हैं तो मिस करते हैं, सीधे का बोलते हैं, खा बोलते हैं, टोटली रॉन्ग। और उसका स्थान क्या है, कौन से वर्ण किस स्थान से उच्चारित होते हैं, इस चीज का बच्चों को ज्ञान नहीं रहेगा तो हमेशा गलत ही वर्ण का उच्चारण करेगा। जैसे कंठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, इसलिए उसके सूत्र बता दिए गए हैं। अकु विसर्जनीय राम कंठा, अ कबर और ह। इसको अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, दर्शाएंगे किस प्रकार से कौन कौन से वर्ण कहाँ से उच्चरित हो रहे हैं। उसके बाद है दूसरा है वर्ण विचार के बाद शब्द विचार। शब्द किसे कहते हैं, शब्द के कितने भेद होते हैं। उसके बाद है वाक्य विचार, वाक्य और वाक्य भेद। उसके बाद है पद विचार, पद किसे कहते हैं, पदों का प्रयोग कहाँ होता है, कौन कौन से शब्द पद कहलाते हैं, पद कैसे कहलाते हैं। इन सब के बारे में अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे वर्ण विचार और उच्चारण में। थैंक यू।